नमस्कार। जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंदीप कौर। और आज एक खुशखबरी जो है वो लेकर आपके सामने जो है मैं हाजिर हूं। वो खुशखबरी क्या है, वो कल का आंकड़ा आपको बताएगा। यानी कि कल का आंकड़े का मतलब यानी कल जितने केसेस रिकॉर्ड किए गए वो आंकड़ा आपको बताएगा कि कोरोना के मामलों को लेकर क्या खुशखबरी जो है वो सामने आई है। तो मैं आपको बता दूं कुछ जो 10 दिन का रिकॉर्ड किया गया है, 10 दिन का रिकॉर्ड जो हमने दर्ज किया गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो कल 24 घंटों में कल के दिन जो है 2855 मरीज जो है वो ठीक होकर घर चले गए। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है, जहाँ पर कल 24 घंटे का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो कुछ इस तरह से कि 2855 मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घर के चले गए। वहीं पर अगर कल का आंकड़ा देखा जाए कि कल कितना आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है, तो कल जो है 3614 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, नए मामले दर्ज आए हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े में कमी देखने को मिली है, जहाँ पर अगर हम बात करें कुछ दिनों की, जहाँ पर आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर का 5000 से पार होता हुआ नजर आ रहा था, 5000 से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। डेथ रेट्स की बात करते हैं तो वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वो भी खासकर जम्मू संभाग की बात करते हैं तो यहाँ से केसेस ज्यादा सामने आ रहे थे। वहीं पर अब कल जो 24 घंटे का आंकड़ा कहीं ना कहीं वो कम हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से जो है कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट जो है वो देखने को मिली, और जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। अगर इसी तरह से गिरावट लगातार देखने को मिलती रही तो कहीं ना कहीं हम इस महामारी में जल्दी काबू जो है वो पा लेंगे। तो बिल्कुल वहीं पर अगर तमाम केसेस की बात करते हैं कि कल जहां पर 24 घंटे का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का 3614 रिकॉर्ड किया गया, वहीं पर अगर सिर्फ जम्मू संभाग की बात करते हैं तो जम्मू में कल 1496 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। वहीं पर अगर कश्मीर संभाग की बात करते हैं तो वहां पर 2018 हम कहेंगे कि 2118 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। तो वहीं पर अगर बाकी जिलों की बात करते हैं, जहां पर जम्मू जिले के सबसे अधिक 658 लोग जो है वो संक्रमित पुष्टि जो है पाए गए। सिर्फ जम्मू की बात कर रहे हैं हम, जम्मू के तमाम जिलों की बात करेंगे। वहीं पर देखा जाए तो अगर उधमपुर की बात करते हैं तो वहाँ उधमपुर में 137 केसेस पॉजिटिव आए, राजौरी में 170, कठुआ में 146, सांबा में 158 जो है लोग हैं वो संक्रमित पाए गए। वहीं पर कश्मीर संभाग की ओर से बात करते हैं, कश्मीर जिले के अधिक जिलों की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ श्रीनगर की बात करेंगे तो कल श्रीनगर में 701 केस जो है वो पॉजिटिव पाए गए। वहीं पर बारामूला में 163, बडगाम में 343, पुलवामा में 135, कुपवाड़ा में 187, अनंतनाग में 134 और कुलगाम में 254 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। वहीं पर जम्मू के अखनूर की पंचायत गढ़वा में 22 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पर इसी तरह से अगर सोमवार की बात करते हैं तो सोमवार को 56 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है कि 56, अभी भी ये आंकड़ा कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मौतों की अगर हम बात करेंगे तो 56 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जितने पॉजिटिव केसेस की हमने बात की तो उनमें आंकड़े में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। वहीं पर अगर बात करें मरने वाले जिनकी राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई है वो 23 लोग हैं। 23 लोग जो हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनकी मौत हुई है। वहीं पर एक जच्चा बच्चा अस्पताल गांधीनगर में भी एक कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। वहीं पर 2 जीएमसी राजौरी में उनकी मौत हो चुकी है। वहीं पर 2 जीएमसी कठुआ और 3 सुपर स्पेशलिस्ट जम्मू और 2 जिला अस्पताल उधमपुर, एक मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर, एक सीएचसी कटरा में उनकी मौत हुई। और 5 लोग जो ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु जो है उनके घर पर ही हुई है, जो जिन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट जो है वो करके रखा था। वहीं पर अगर कश्मीर संभाग की ओर की बात करते हैं तो कश्मीर में 3 की मौत जो है वो स्किम सोरा हॉस्पिटल में हुई है। वहीं पर 5 एसएमएचएस में हुई है। वहीं पर 1 की सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई है। 3 जो है वो स्किम्स बेमिना में हुई है, उनकी मौत हुई है। वहीं पर 1 की जिला अस्पताल पुलवामा में मौत हुई है। 1 शख्स की जेएमसी अनंतनाग में हुई है और 1 शख्स की मृत्यु जो है वो सीएचसी कुपवाड़ा में हुई है। वहीं पर 1 की बिजबिहाड़ा में मौत हुई और सोमवार में हुई मौतों में 31 मौतें जो हैं वो जम्मू जिले में दर्ज की गई हैं, जिसके 2 उधमपुर, 2 राजौरी, 2 कठुआ, 1 सांबा, 1 रियासी जिले में। और ये पहली बार है कि एक दिन में जम्मू जिले में 31 मरीजों की मौत हुई है। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो है यहाँ पर ये भी है, जहाँ पर हम एक खुशखबरी जहाँ पर सामने लाए हैं कि कहीं ना कहीं अगर केसेस जहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसमें कमी जो है वो देखने को मिल रही है, केसेस में गिरावट देखने को मिली। आंकड़ा जम्मू कश्मीर का 5000 से पार जाता हुआ
घिरता हुआ नजर आया वो 3000 तक पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं ये बहुत कम आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत तो ज़रूर हुई है कि आंकड़े में कमी जो है वो हुई है। लेकिन अगर डेथ रेट्स की बात करते हैं तो वो अभी भी उसी तरह से, अब हमें किसी न किसी तरह से खुद को इस तरह से सुरक्षित करना है जहाँ पर नए पॉजिटिव केस जो हैं कम मिले हैं, उसी तरह जो डेथ रेट्स बढ़ती जा रही हैं इसे भी कम करना हो। इसे कम करने के लिए आप सब जानते हैं कि तमाम SOPs का पालन करना है। घर से बाहर तभी निकलें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, और हम इस वक्त काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर एक जानकारी जो है वो दी जाए, पूरी आप तक सच्चाई जो है लाई जाए, ताकि आप लोग घर पर बैठ के भी आपको पता चले कि बाहर क्या हालत है और क्या कुछ हो रहा है। तो इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी हिम्मत से काम करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर, और प्रशासन का साथ दें। जिस तरह से अगर आप प्रशासन का साथ देंगे तभी कहीं ना कहीं केसेस जो है कम होंगे। इस बात में कोई दोराया नहीं है कि कहीं ना कहीं केसेस, अगर प्रशासन ने कहीं ना कहीं देरी कर दी है कि ये सब गाइडलाइंस लाने के लिए, जिसके चलते केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन अब यही सही समय है कि हम प्रशासन का साथ दें ताकि केसेस में कमी जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिले। जिस तरह से आज कल का जो 24 घंटे का रिकॉर्ड दर्ज किया गया उसमें गिरावट जो है वो देखने को मिली। तो इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि मास्क डालना बहुत ही ज़रूरी है, और जब आप अकेले हो, यानी कि जैसे इस वक्त मैं यहाँ पर अकेले हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो आपको तब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तब आप खुले में सांस जो है ले सकते हैं, और खासकर सांस लेने के लिए तमाम पेड़ों के पास बैठिए ताकि आप फ्रेश सांस जो है, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो ले सकें। तो वहीं इसी के साथ साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि अपने तमाम चीज़ों के SOPs का पालन करें, जितनी भी गाइडलाइंस आ रही हैं सबका पालन करें। तो चलिए इसके साथ साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का, तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।